तो दोस्तों कल यानी 7 जनवरी को इंडिया और श्रीलंका के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 मैच खेला गया था। आपको बता दें इससे पहले 2 मैचेस के बाद सीरीज 1-1 पर बराबर चल रही थी। इसमें पहले मैच इंडिया ने 2 रन से जीता था, वहीं दूसरा मैच श्रीलंका ने 16 रनों से अपने नाम किया था। और कल इस श्रीलंका का अहम मैच था जिसको जीतने वाली टीम इस सीरीज को जीत सकती थी। वहीं दोस्तों आखिरी मैच में इंडिया के मिस्टर 360 डिग्री बल्लेबाज बैट्समैन कहे जाने वाले सूर्य कुमार यादव ने ऐसी बल्लेबाजी दिखाई जिसको देखने के बाद श्रीलंका के सभी बॉलर के पसीने छूट गए। साथ ही श्रीलंका के कप्तान और कोच सूर्या की ऐसी खतरनाक बैटिंग देखकर मानो थर-थर कांप गए थे, जिसका चलते सूर्या ने कल अपना टी20 करियर का तीसरा शतक भी ठोक डाला, जिसकी मदद से इंडिया ने कल श्रीलंका को धूल चटाकर टी20 सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। वहीं दोस्तों इंडिया के गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंका के किसी बैट्समैन की एक नहीं चली और भारतीय बॉलर ने श्रीलंका बैटिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा के रख दी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सूर्य कुमार यादव की ताबड़तोड़ बैटिंग तो दिखाएंगे ही, साथ में इंडिया वर्सेस श्रीलंका के तीसरे टी20 मैच की पूरी हाईलाइट भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं सूर्या को इस वक्त टी20 का सबसे बेहतर बल्लेबाज, तो अपने कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों कल 7 जनवरी को राजकोट में इंडिया और श्रीलंका के बीच 3 टी20 मैच में से तीसरा और आखिरी टी20 मैच खेला गया था, जिससे पहले फर्स्ट टी20 में श्रीलंका को इंडिया ने 2 रन से मात दी थी। वहीं दूसरे मैच में भारत को श्रीलंका के हाथों 16 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 3 मैचेस की सीरीज में दोनों टीम 1-1 से बराबर पर चल रही थी और ये तीसरा मैच एक सीरीज डिसाइडर मैच था जिसको जीतकर इन दोनों में से कोई एक टीम इस श्रृंखला को जीत सकती थी। वहीं दोस्तों इस मैच की शुरुआत भारतीय टीम के टॉस जीतने से हुई, जिस पर इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या ने चालाकी दिखाते हुए पिछले मैच की तरह गलती दोबारा न करते हुए पहले बैटिंग करने का फैसला किया। वहीं दोस्तों इंडिया की शुरुआत एक बार फिर से भारत के युवा बल्लेबाज ईशान किशन और शुभमन गिल ने की और इंडिया की शुरुआत इस मैच में भी खराब रही, जब ईशान किशन पहले ओवर में दिलशन मधुशंका की बॉल पर अपना कैच दे बैठे और केवल 1 रन बनाकर ही आउट हो गए। वहीं दोस्तों उनके बाद पिछले मैच में अपने डेब्यू करने वाले राहुल त्रिपाठी क्रीज पर आए और आते ही उन्होंने पीछे की तरफ चौका लगाकर अपना खाता खोला और उसके बाद तो उन्होंने अपने बैट से बाउंड्रीज बरसानी शुरू कर दी। दोस्तों राहुल त्रिपाठी आज अपनी पूरी फॉर्म में लग रहे थे और श्रीलंका के तेज गेंदबाजों की आज उन्होंने खूब पिटाई की थी। वहीं उनके साथ क्रीज पर शुभमन गिल ने थोड़ा स्लो शुरुआत की थी और केवल स्ट्राइक रोटेट करने पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे थे और सिर्फ खराब बॉल पर बड़े शॉट मारने का प्रयास कर रहे थे। दोस्तों राहुल त्रिपाठी ने 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से उन्होंने 36 बॉल में 40 रन बना लिए थे और इंडिया का स्कोर 6ठे ओवर में ही 50 से ऊपर पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों श्रीलंका के बॉलर चमिका करुणारत्ने के ओवर में पहली 2 बॉल पर 6 लगाने के बाद राहुल त्रिपाठी पीछे की और शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच फील्डर को दे बैठे और 46 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन चले गए। वहीं दोस्तों उनके बाद आज क्रीज पर वो बैट्समैन आए थे जिनको कि विश्व भर में मिस्टर 360 डिग्री प्लेयर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव की। दोस्तों सूर्य ने क्रीज पर आते ही अपने अंदाज में बैटिंग करनी शुरू कर दी थी और वो हर बॉल पर शॉट लगाने की कोशिश में लगे हुए थे। हालांकि शुभमन गिल दूसरी तरफ अभी तक एक सदी पारी खेल रहे थे, लेकिन सूर्य उनसे बिल्कुल अलग श्रीलंका के बॉलर्स की बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने में लगे हुए थे। दोस्तों सूर्य कुमार यादव आज श्रीलंका के किसी बॉलर के साथ रियायत नहीं बरत रहे थे और उन्होंने श्रीलंका के हर बॉलर के ओवर में अपने तूफान से उनके परखच्चे उड़ा के रख दिए थे। इसी के साथ मैच में सूर्य ने अपनी हाफ सेंचुरी मात्र 26 बॉल में 151 रन रेट के साथ पूरी कर ली थी। वहीं दोस्तों इसके बाद उनके साथ बैटिंग कर रहे शुभमन गिल ने भी सूर्य को देखकर अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और अब वो भी श्रीलंका के बॉलर के साथ बड़े बड़े शॉट्स में डील कर रहे थे। दोस्तों देखते ही देखते शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 111 रन की पार्टनरशिप पूरी कर ली थी। लेकिन दोस्तों टी20 मैच में बड़े शॉट्स लगाते हुए भी अपने विकेट को बचाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, इसलिए शुभमन गिल जब वनिंदु सरंगा की बॉल पर आगे बढ़कर शॉट लगाने चाहते थे तब उनसे शॉट मिस टाइम हो गया और श्रीलंका के विकेट कीपर ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया और शुभमन गिल अपने अर्धशतक से 4 रन से चूक गए और 40 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए। दोस्तों सूर्य और शुभमन गिल की पार्टनरशिप टूटने के बाद इंडिया की पारी लड़खड़ा गई और इंडिया के बाकी के और 2 विकेट कम अंतराल में गिर गए। इसमें चौथा विकेट इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या के रूप में रजिता ने लिया, जब पांड्या बड़ा शॉट मारने के चक्कर में बाउंड्री के पास अपना कैच धनंजय देसिल्वा को दे बैठे और अपनी इनिंग में केवल 4 रन नहीं बना पाए और आउट होकर पवेलियन वापस चले गए। वहीं दोस्तों 5वां विकेट दीपक हुड्डा के रूप में मिला जो बाउंड्री लगा चुके थे, लेकिन मधुशंका की एक स्लो बॉल पर जब उन्होंने एक बड़ा शॉट लगाया तो बैट उनके हाथ में घूम गया और उनका शॉट मिस टाइम होने की वजह से कैच वनिंदु सरंगा ने ले लिया। दोस्तों लेकिन इन सब विकेट के गिरने का असर सूर्य कुमार यादव पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा था और वो लगातार श्रीलंका के बॉलर की पिटाई करने में लगे हुए थे। दोस्तों सूर्य कुमार की ताबड़तोड़ बैटिंग देखकर श्रीलंका के कप्तान दशुन सनाका को समझ नहीं आ रहा था कि वो उनके खिलाफ कौन सा बॉलर लगाए और बॉलर्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो सूर्य को किस दिशा में बॉल डाले, क्योंकि सूर्य कल ग्राउंड में चारों ओर शॉट लगा रहे थे। बॉलर जिस तरह अपनी गेंद फेंका करते थे सूर्य उस बॉल को उसी दिशा में भेज देते थे और दोस्तों ऐसे ही देखते देखते सूर्य कुमार यादव ने अपना करियर का तीसरा शतक मात्र 45 बॉल में बना डाला और अक्षर पटेल के साथ मिलकर सूर्य ने इंडिया को 228 रन के स्कोर तक पहुंचाया और श्रीलंका को एक पहाड़नुमा टारगेट चेज करने को दिया। दोस्तों ये बात श्रीलंका को भी पता थी कि ये रन चेज करना श्रीलंका के लिए बिल्कुल भी आसान काम नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी श्रीलंका के ओपनर कुशल मेंडिस ने अपनी पूरी कोशिश की श्रीलंका को एक अच्छी शुरुआत देने के लिए, जिसके चलते श्रीलंका ने भी पहले 4 ओवर में 40 रन तक का स्कोर पहुंचा दिया था। लेकिन जब 5वां ओवर अक्षर पटेल को दिया गया तो उन्होंने 15 बॉल में 23 रन बना चुके कुशल मेंडिस को उमरान मलिक के हाथों कैच आउट करवा के श्रीलंका को 44 रन पर पहला झटका दिया। वहीं उसके अगले ओवर में अर्शदीप सिंह जिन्होंने पिछले मैच में खराब बॉलिंग की थी, इस मैच में श्रीलंका के दूसरे ओपनर पथुने सिंघा को 15 रन के स्कोर पर अपनी शॉर्ट बॉल में फंसाकर शिवम मावी का हाथों कैच आउट करवा के श्रीलंका को दूसरा झटका दिया। दोस्तों बड़े टारगेट को चेस करने का प्रेशर श्रीलंका के बल्लेबाजों के ऊपर साफ दिखाई दे रहा था। जिस तरह से बढ़ते हुए रिकॉर्ड रन रेट की वजह से उनके बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने के चक्कर में अपना कैच इंडियन फील्डर्स को देकर आउट हो रहे थे और जैसे जैसे श्रीलंका की टीम के विकेट गिर रहे थे इंडिया सीरीज जीतने के और करीब आता जा रहा था और इसी के चलते 7वें ओवर में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने
अविष्का फर्नांडो को बाउंड्री पर अर्शदीप के हाथों कैच आउट करवाया और आज अपना पहला मैच खेल रहे अविष्का फर्नांडो मैच 1 रन ही बनाकर आउट हो गए। दोस्तों इसके बाद कोई भी श्रीलंका के बैट्समैन बड़ी पार्टनरशिप नहीं कर पाया और हर 10-15 रन के अंदर श्रीलंका के विकेट्स गिरते रहे। दोस्तों आज इंडिया अपने हर डिपार्टमेंट में बेहद शानदार प्रदर्शन कर रहा था और फील्डिंग भी आज इंडिया की नंबर 1 थी, जिसके चलते श्रीलंका के बल्लेबाजों को बाउंड्री लगाना बहुत मुश्किल हो गया था। दोस्तों श्रीलंका की तरफ से चौथे नंबर पर आए धनंजय दे सिल्वा और 5वें नंबर पर चरित्र श्रीलंका ने मैच में वापसी करने की थोड़ी बहुत कोशिश की, जिसमें धनंजय ने 14 बॉल में 22 और श्रीलंका ने 14 बॉल में 19 रन बनाए। लेकिन इन दोनों बैट्समैन को इंडिया का चतुर और चालाक स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अपनी स्पिन के अंदर फंसाकर कैच आउट करवा के श्रीलंका टीम को 2 और झटके देकर श्रीलंका की जीतने की उम्मीद लगभग खत्म कर दी थी। इसके बाद दोस्तों श्रीलंका की तरफ से केवल उनके कप्तान दसुम सनागा और वनिंदु हसरंगा बचे थे जो बैटिंग कर सकते थे, लेकिन उनमें से भी हसरंगा को उमरान मलिक ने केवल 9 रन पर ही आउट कर दिया था। दोस्तों कल के मैच में भारत के तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने महेश तीक्ष्णा को जैसे बोल्ड किया था वो देखते ही बनता था, जिस तरह विकेट बॉल लगने से हवा में उड़ गए थे। वहीं लंकाई कप्तान दसुम सनागा मैच में आखिर तक बने रहे, पर 17वें ओवर में अर्शदीप सिंह की बॉल पर दसुम सनागा एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में अपना कैच अक्षर पटेल को दे बैठे। वहीं उसी ओवर में अर्शदीप ने मधुसिंगा के रूप में श्रीलंका का आखिरी विकेट लेकर श्रीलंका टीम को महज 137 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। दोस्तों मैच जीतने के बाद इंडिया के प्लेयर और स्टेडियम बैठे दर्शक मानो खुशी से झूम उठे थे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद यह हार्दिक पांड्या की कप्तानी भारत की लगातार दूसरी T20 सीरीज में जीत थी। दोस्तों इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन इंडिया के सूर्यकुमार यादव ने बनाए, वहीं सबसे ज्यादा विकेट लेने का खिताब इंडिया के तेज गेंदबाज उमरान मलिक को मिला। वहीं अक्षर पटेल ने सीरीज में 3 विकेट और 170 रन बनाकर कमाल का ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया। वहीं दोस्तों मैच खत्म होने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में प्लेयर ऑफ द मैच धुंधार पारी खेलने वाले सूर्यकुमार यादव को दिया गया। वहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज पूरी सीरीज में अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से शानदार प्रदर्शन करने वाले अक्षर पटेल को दिया गया। वहीं दोस्तों मैच के बाद हार्दिक पांड्या से जब पूछा गया कि आप इंडिया के परफॉर्मेंस पर क्या कहना चाहोगे, तो उन्होंने कहा कि अभी शायद हमने अपना 50% दिया था, जिसके बावजूद हमने सीरीज जीत ली। बाकी हम टीम के और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और उनकी कोशिश रहेगी कि हर एक युवा को इंडियन टीम में जगह दी जा सके। तो दोस्तों आप हार्दिक पांड्या की बात से कितना सहमत है कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों अब इंडिया का अगला मैच श्रीलंका के साथ ही 10 जनवरी से वनडे मैच होगा, जिसकी अपडेट हम आपको आगे की वीडियोस में दे देंगे। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और ऐसी क्रिकेट अपडेट और खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।